प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित समीकरण निकाय का हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो देखते हैं हम इसका हल जब करेंगे तो देखिए 5x + 2y = 8, 5x - 2y = 16। तो देखिए यहाँ पर x या y का गुणांक बराबर किए जाते हैं, तो यहाँ पर y के गुणांक बराबर हैं। तो देखिए जब निशान विपरीत होता है तो लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। अगर समान होता तो लिखते हैं घटाने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, 1 कट जाएगा और 5x कितना हो गया 10x, और इधर 16 8 24, यानी x का मान आ गया 24/10 यानी 2.4। अब x का मान अगर हमको निकालना है, x का मान, तो मान लेते हैं यह समीकरण पहला है और यह समीकरण दूसरा है। x का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। फर्स्ट में रखने पर तो लिखेंगे 5 गुणे x का मान कितना है 2.4 प्लस 2i = 8। तो अब लिखेंगे इसको 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 2 12 प्लस 2i = 8। तो लिखेंगे 2i = 8 माइनस 12। तो आ गया 2i = -4। तो y बराबर आ गया -4/2 यानी y का मान आ गया -2। तो x का मान आया हमारा 2.4 और y का मान आया -2। अब देखते हैं, तो हमारा हल हो गया। अब उत्तर की हम जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच देखते हैं। उत्तर की जांच, तो कोई भी एक समीकरण रख लेते हैं। मान लो यही रख ले, 5x + 2i = 8। तो 5x का मान 2.4 प्लस 2y का मान -2 = 8। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा -4 = 8, यानी 8 = 8। तो LHS = RHS। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो आंसर होगा हमारा x = 2.4 और y का मान -2। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 8, 4x + 6y = 9, 4x - 2y = -11। तो देखते हैं यहाँ पर 4x लिखा, यहाँ पर 4x लिखा, यानी x के गुणांक समान है। तो ये समान है, फिर देखते हैं इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि इसके मान क्या है, समान है। जब समान होता है तो घटाने पर और विपरीत होता है तो जोड़ने पर। तो जिसके मान समान होते हैं, अंक समान होते हैं, उन्हीं में नियम लगाते हैं। तो देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, निशान चेंज होता है। प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये जो माइनस का था किसका हो गया प्लस का, ये जो माइनस का था किसका हो गया प्लस का। अब देखते हैं, ये तो गया कट, 6 और 2 कितना हो गया 8y, और इधर 11 और 9 20। तो y का मान हो गया 20/8। तो इसको 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5/2। अब देखते हैं y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दे, मान लो यहाँ रख दे चाहे यहाँ रख दे, तो लिख देंगे अगर ये समीकरण पहला है और ये दूसरा है तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण, मान लो सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो लिखेंगे 4x - 2y = -11। ये समीकरण लिख दिया। अब देखते हैं क्या करेंगे, 4x - 2, y का मान 5/2 = -11। अब ये 2 से 2 गया कट, ये आएगा -5, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारा 4x = -11 और ये प्लस का 5। अब 5 में से 11 गया, कितना बचा 6 माइनस का, यानी x बराबर, अब x बराबर हो गया -6/4। तो 2 से काटेंगे, आ गया 3, ये आ गया 2, यानी 3/2 माइनस का। अब देखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, कोई भी समीकरण एक रख लेते हैं, मान लो यही रख लेते हैं, 4x + 6y = 9। तो देखते हैं 4x का मान कितना था 5/2 प्लस 6y का मान -3/2 = 9। 2 से 2 आ गया, इससे काटा 3 आ गया। अब 2 पंचे 10, सॉरी यहाँ पर x की जगह रखा गया है, x की जगह होगा -3/2 और y की जगह होगा हमारा 5/2। तो देखते हैं 2 से ये 2 आ गया, 2 3 6, -6 आ गया, प्लस का ये कितना है 3 × 5 =
15 बराबर 9, यानी 9 बराबर 9, LHS बराबर RHS, यानी हमारा सवाल सही है। तो x का मान कितना आया है? x का मान है -3/2 और y का मान 5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। तो देखते हैं यहाँ पर किसी की गुणांक नहीं बराबर। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो किसी को बराबर कर लेते हैं, तो मान लेते हैं y को बराबर कर लेते हैं। तो ये जो समीकरण 1 है इसमें 2 से गुणा करेंगे। किस संख्या से? 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 2 से 14, क्योंकि ये जो 2 गुणा होगी तो प्रत्येक में, इसमें भी और इसमें भी। अब 11 वाला देखते हैं समीकरण, 3x माइनस 2y बराबर 11। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। निशान देखिए ये क्या है? विपरीत है, तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये जाएगा कट। 2x 3x कितना हो गया? 5x। कितना हो जाएगा हमारा? 5x, और इधर 11 और 14 25। तो देखते हैं x बराबर 25/5, यानी कितना हो गया? 5। x का मान कितना हो गया? 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ रख लेते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना? 7। x की जगह 5 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर कितना आ गया? 2। उधर ले जाकर घटा देंगे, यानी 2 आ जाएगा। अब देखते हैं उत्तर की जांच करना है, तो कोई भी एक समीकरण रख लेते हैं। मान लेते हैं यही रख लेते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 11। तो 3x का मान कितना है हमारा? 5 माइनस 2, y का मान 2 बराबर 11। 3 × 5 = 15 माइनस 2 दूना 4 बराबर 11। 11 बराबर 11, यानी LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो उत्तर में है कितना? x बराबर हमारा है 5 और y बराबर 2। ये हमारा उत्तर आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4, 7x माइनस 2y बराबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 15। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। देखिए x न तो x के गुणांक बराबर है न y के, लेकिन अगर x के बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो 7 × 21, इसमें 7 से 2 में गुणा करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं y में बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, इसमें 2 से गुणा करते हैं 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं समीकरण पहला है, इसमें किस संख्या से गुणा करते हैं? 2 से। और ये समीकरण कौन सा है हमारा? दूसरा। तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो टोटल में गुणा करेंगे, यानी कितना हो गया? 14x माइनस 4y बराबर 2। अब इसमें तो कोई गुणा नहीं होगी हमारी, 3x प्लस 4y बराबर 15। अब देखते हैं ये जो निशान है तो क्या है? विपरीत है। विपरीत जब होता है तो लिखा जाता है जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये गया कट। तो 14 और 3 कितना हो गया? 17x, और 15 2 17। x का मान आ गया 17/17, यानी कितना? 1। अब जब 1 आ गया तो x का मान कहीं भी रख दो। तो मान लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कितना है समीकरण? 3x प्लस 4y बराबर 15। तो x का मान 1 आया, 3 × 1 प्लस 4y बराबर 15। अब देखते हैं, लिखेंगे 3 प्लस 4y बराबर 15। तो 4y, ये जो 3 प्लस का उधर जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो y बराबर हो जाएगा 12/4, यानी कितना? 3। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। तो कोई एक समीकरण लिख लेते हैं। मान लीजिए यही लिख लिया, 7x माइनस 2y बराबर 1। तो लिखेंगे 7x का मान 1 माइनस 2y का मान 3 बराबर 1। 7 एकम 7 माइनस 6 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1। तो LHS बराबर क्या हो गया हमारा? RHS। दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा? सही। तो आंसर है कितना? x का मान आया हमारा 1 और y का मान कितना आया? 3। ये हमारा आंसर हो गया। 5, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर। कितने का अंतर है? 3 का। अंकों में 3 का अंतर है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या है? किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम के उलट देने पर
प्राप्त हुई संख्या का योगफल। तो देखते हैं संख्या का सूत्र क्या होता है। संख्या का सूत्र होता है 10 दहाई प्लस इकाई। ये होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। जैसे मान लेते कोई भी संख्या हो, जैसे 10 गुणे 4 लिख दिया प्लस इकाई 1, तो 10 को 40 प्लस 1 यानी कौन सा संख्या होगी 41। इसमें एक इकाई है, इकाई 1 और दहाई 4, तो संख्या कौन सी होगी, यानी 10 दहाई प्लस इकाई होती है। तो देखो हमारा दिया हुआ है 2 अंकों वाली किसी संख्या, तो कोई संख्या मतलब 10 होता है, फिर दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई प्लस इकाई ये संख्या, और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी ये जो दहाई इकाई है इसको दहाई बना दिए, जो दहाई है उसको इकाई बना दी जाए, यानी ये वाली संख्या। तो इसमें दहाई अब कितना हो गया 1, तो यहां पर लिखेंगे पलट देने पर, यानी 10 दहाई प्लस इकाई था, अब इकाई दहाई की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी हमारी, इकाई प्लस दहाई की जगह y। ठीक, ये संख्या मूल संख्या, ये पलटने के बाद देखिए 10 दहाई प्लस इकाई यानी 41, और 10 इकाई प्लस दहाई यानी 10 दहाई को इकाई कर दिया गया, इकाई को दहाई। प्राप्त संख्या का योगफल कितना है 121, यानी 121। अब देखते हैं इसको हल करते हैं। 10 x और 10 x 11x हो गया, और y में 10y और y 11y हो गया, बराबर 121। इसमें ऐसा करते हैं 11 कॉमन लेकर भाग दे देते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 121, और ये जो x 11 है उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 121 बटे 11, यानी कितना आ गया हमारा 11, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 11 से भाग देगा 11। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है तथा अंकों में 3 का अंतर। अंक मतलब इकाई और दहाई, यानी दूसरी शर्त है इकाई और दहाई में अंतर। अंतर मतलब कितने का है 3 का। तो देखते हैं ये हमारा हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं समीकरण दोनों एक पास रखते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 3। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, निशान विपरीत है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो 1x 2x बराबर 14, यानी x बराबर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7। अब जब 7 हो गया तो इसका मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान लो x प्लस वाई बराबर 11 में रखने पर तो x का मान कितना है 7 प्लस वाई बराबर 11, तो y का मान ये उधर जाएगा घट जाएगा, कितना आ गया 4। अब देखते हैं संख्या कौन सी है हमारी। संख्या का सूत्र क्या होता है 10 दहाई, दहाई मतलब दहाई कौन सा है y का मान कितना है 4, प्लस इकाई कितनी है हमारी, इकाई है 7, यानी 10 दहाई प्लस इकाई, यानी संख्या हो गई हमारी 47। अब देखते हैं अगर चाहें तो हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये आंसर हो गया हमारा 47। अब देखते चाहे तो उत्तर की जांच, यानी 47 है और क्रम पलट के लिख दो यानी 74। इसको जोड़ेंगे तो 121। पहली शर्त ये होगी। दूसरी, इनकी इकाई और दहाई के अंतर कितना है 3 का। ये हमारे आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x, माना इकाई कितना मान लेते हैं x, और दहाई को मान लेते हैं हम y। अब देखते हैं शर्तों को, यानी प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब देखते हैं पहली शर्त क्या है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना है 9। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरा, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यानी पहले देखते हैं मूल संख्या। मूल संख्या है हमारी 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यह हमारी मूल संख्या है। और यह है पलट देने पर, यानी 10 दहाई की जगह लिख दे इकाई का अंक और प्लस इकाई की जगह दहाई का अंक। अब देखते हैं प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, ये पलटने के बाद। ये हमारी मूल संख्या, इससे 27 अधिक है। तो देखिए 27 किधर जुड़ेगा, ये ऐसा करते हैं 27 इधर घटा देते हैं, है अधिक, लेकिन या तो फिर इसमें घटा दीजिए या फिर इधर जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखते हैं सारे के सारे समीकरण इधर ले आते हैं, लाना पड़ेगा हमको। यह ऐसा करते हैं
देखते हैं, x लिखा, माइनस का 10x से इधर लिखा 9x हो गया, और 10y, और ये y है इधर माइनस का आ गया, बराबर माइनस का 27। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा 10x लिखा है यहाँ पर, x ये था और 10x ये, और 10y, और ये प्लस का y था इधर आया माइनस का y हो गया। अब x में से 10x गया, माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर माइनस का 27। अब देखते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, माइनस का 9 कॉमन ले लेते हैं, तो x आ गया, और ये माइनस का y बराबर माइनस का 27। अब माइनस का 9 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 सिर्फ, यानी x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा होगा समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण पहला और दूसरा को हल करते हैं, तो देखते हैं x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3, तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये हो गया 2x बराबर 9 3 12, यानी x का मान कितना आ गया 6। अब x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं, मान लो इसी में रख देते हैं हम, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, तो यानी 6 प्लस वाई बराबर 9, तो यानी y बराबर कितना आ गया 3। अब देखते हैं संख्या कौन सी है। संख्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10, y का मान कितना 3 प्लस इकाई का अंक 6, यानी संख्या कौन सी होगी हमारी 36, यानी ये हो गई हमारी संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर शर्तों को देख लेते हैं, अंकों का योगफल 9, यानी इसका अंकों का योगफल 9 हो जाएगा। अगर कह रहा प्राप्त नई संख्या, अगर पलट के लिख दिया जाए, ये 36 लिखा है, पलट के लिख दें 63, तो ये 27 देखिए अधिक है, कितना अधिक है 27। ये हमारे जांच होगी उत्तर की। नंबर 7, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो देखते हैं, पहले इतना देखते हैं। पहले कह रहा अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, इसका टोटल रिजल्ट कितना हो जाता है 1। अब देखते हैं, इसमें वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो हो जाएगा x, ये प्लस का y है, इधर आएगा माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्त कह रहा है, यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यानी अंश को तो ऐसे रहने देंगे, हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान होता है 1/2। अब इसकी जब क्रॉस गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में y का मान समान है, गुणांक समान है, तो ऐसा करते हैं समीकरण एक साथ में रखते हैं, यानी 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब देखते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है, निशान समान होते हैं, तो क्या लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो निशान चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा कट। अब 2x में से x गया x, और ये हो गया 3, कितना हो गया 3, x का मान कितना आ गया 3। अब देखते हैं y का मान, y का मान क्या किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, मान लो किसी समीकरण में मान लो यहाँ पर रख लेते हैं, या यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का y बराबर 1, तो 2x का मान 3 माइनस y बराबर 1, तो माइनस y बराबर 1 और 2 3 6, यानी माइनस y बराबर माइनस का 5, यानी y बराबर 5। तो हमारा भिन्न होगा जो, तो भिन्न होता है अंश बटे हर को क्या कहते हैं हम भिन्न कहते हैं, क्योंकि हमको भिन्न ज्ञात करना है, अंश बटे हर। तो अंश कितना है x का मान कितना है 3, हर कितना है 5। अगर हम उत्तर की जांच करें तो देखते हैं, इसमें एक जोड़ दें इसमें एक घटा दें, यानी इसमें एक जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, इसमें एक घटा दें तो 4 हो जाएगा, 4 4 काटेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। और दूसरी शर्त कह रहा अगर केवल हर में एक जोड़ दें, यानी यहाँ पर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6 और कट जाएगा 1/2 आएगा, हमारा आंसर होगा 3/5। नंबर 8, एक भिन्न ऐसी है जिसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, यानी कह रहा है अंश और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो मान कितना हो जाता है 4/5। तो इसकी वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5, हो जाएगा 4y बराबर प्लस 4, तो ये y इधर आएगा, यानी हो जाएगा 5x माइनस 4y, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा घट जाएगा तो ये आ जाएगा -1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा सवाल कह रहा है
यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए, यानी अंश और हर में दोनों में 5 घटा दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 1/2। अब इसकी भी वजन गुणन होगी तो ये जाएगा हमारा 2x माइनस 10, ये जाएगा y माइनस 5। अभी देखिए ये y इधर है, इधर लाएंगे हम 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 5 है और ये इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, यानी -5 प्लस का 10, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 5। 2x माइनस वाई बराबर प्लस का 5। अब देखते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं, ऐसा करते हैं, ना तो x के गुणांक बराबर है ना y के, तो y के गुणांक बराबर करने के लिए हमको इसमें 4 से गुणा करनी होगी। कितने से गुणा करनी होगी? 4 से। तो हम समीकरण पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर, 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, और इसमें जो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 4y बराबर 4 पंचे 20। अब देखते हैं, निशान ये हमारे सेम है ना, तो हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का। 5 में से 8x गया, बचा माइनस का 3x, और ये चाहे माइनस का 20 माइनस का 1 माइनस का 21, यानी x बराबर हो गया माइनस का 21 बटे माइनस का 3, ये आ गया x का मान 7। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लें, x y z किसी भी समीकरण में, तो मान लेते हैं हम यही समीकरण ले लें, यानी 2x माइनस वाई बराबर कितना है 5, तो 2x का मान 7 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5, ये 7 दूनी 14 है, उधर जाएगा घट जाएगा माइनस का 14, यानी माइनस वाई बराबर माइनस 5 में से 14 गया माइनस का 9, यानी माइनस माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया 9। अब वाई का मान आ गया 9, तो हमारा भिन्न कौन सी संख्या होगी? भिन्न होता है अंश बटे हर, तो अंश कितना है हमारा? अंश मतलब x का मान कितना है 7 बटे हर कितना है y का मान कितना है 9, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। प्रश्न नंबर 9, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखते हैं, सवाल लगाते हैं। माना पुत्र की आयु x, पिता की आयु y, तो ऐसा करते हैं, देखते हैं पुत्र की आयु और पिता की आयु ये बराबर तो थी नहीं, और कह रहा 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष इसमें से घटा देंगे, 5 वर्ष इसमें से घटा देंगे। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। अब पिता की आयु है कौन सी? ये y थी, और 5 साल पहले यानी ये, और ये कौन सी आयु है? पुत्र की आयु। अब 5 साल पहले पिता की आयु थी, 5 साल पहले पुत्र की आयु थी। पिता अपनी आयु के पुत्र की आयु के कितने गुना था? 3 गुना। 3 गुना ये है, लेकिन गुणा किधर करना होता है हमको? विपरीत में। अब देखते हैं, 3x माइनस 3 बचे 15, ब्रैकेट से खोलेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे, और इधर y माइनस 5। अब ये y इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 5 प्लस का 15, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी 3x माइनस वाई बराबर 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त थी 10 वर्ष बाद, यानी आज पुत्र कितने साल का है x, और पिता कितने साल का है y। 10 साल बाद, यानी इसमें 10 साल जुड़ जाएंगे, इसमें 10 साल जुड़ जाएंगे, ये तो पिता की उम्र हो जाएगी, ये पुत्र की। और कह रहा पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है, ये 2 गुना, लेकिन गुणा किधर होगा? इधर होगा। अब हो जाएगा 2x प्लस 2 दाम 20 बराबर y प्लस 10। अब ये y इधर आएगा, 2x माइनस वाई बराबर, ये 20 उधर जाएगा तो 10 माइनस 20, यानी 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं फर्स्ट रखते हैं यहाँ पर, 3x माइनस वाई बराबर 10। तो अब लिखेंगे हम, जोड़ने पर लिख दिया, घटाने पर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर घटाने पर। देखिए कैसे, यहाँ पर ये निशान सेम है तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और ये जाएगा कट, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से 3x गया, बचा कितना? माइनस का x, और ये हो जाएगा माइनस का 20, यानी x बराबर आ गया 20, यानी ये किसकी आयु आ गई? पुत्र की आयु। अब देखते हैं पिता की आयु, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान लेते हैं किसी भी समीकरण में रखना है, तो जैसे मान लो यहाँ पर रख देते हैं, लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 10, तो 3x का मान 20 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10, 20 से 60 होता है, इधर गया, माइनस वाई बराबर माइनस का 50, यानी y बराबर 50। तो यहाँ पर पूछ रहा था, बताइए आज मेरी आयु कितनी है, यानी पिता की आयु कितनी है?
50 और पुत्र की आयु कितनी है 20। अगर चाहे तो सभी शर्तों को हम देख सकते हैं कैसे। 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पिता की आयु की 3 गुना थी, तो देखिए 5 साल पहले कितने का था 45, और ये 5 साल पहले कितने का था 15। देखिए ये 3 गुना है। या कह रहा 10 साल बाद आज कितना है 50 का है, 10 साल बाद ये 60 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, तो दुगुना रह जाएगा। आंसर होगा हमारा सिर्फ 50 और 20। प्रश्न नंबर 10, एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। देखते हैं, अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने, यानी हर में 3 जोड़ने पर वह हो जाती है 1/4। अब देखते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4 दूनी 8, और ये 1 से गुणा करेंगे y प्लस 3, तो ये y इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस y, और ये माइनस का 8 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 11। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। और अंश में 6 जोड़ने, यानी अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर, यानी हर को 3 से गुणा करने पर वह कितनी रहती है 2/3 हो जाती है। अब इसमें भी क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 छाक 18। अब ये 3y है ऑलरेडी, और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y, तो लिखेंगे 3x माइनस का 6y बराबर माइनस का 18। अब देखते हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकेंड है। अब देखते हैं यहाँ पर कोई अंक हमारे बराबर नहीं है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में 6 से गुणा कर ले, किससे 6 से गुणा कर ले, तो y के गुणांक हमारे बराबर हो जाएंगे। तो जब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24x माइनस 6y बराबर 11 छंगा 66। अब लिखेंगे, देखिए ये समान है तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये जाएगा कट, ये हो जाएगा घटाने पर माइनस का, ये भी माइनस का, 3 में से 24 गया, माइनस का 21x। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 8 से 14, और ये 84 माइनस का 84, यानी x बराबर हो गया माइनस का 84 बटे माइनस का 21, यानी कितना आ गया 4। अब ये x का मान आया। अब y का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में रख देते हैं। किसी भी समीकरण में मान लेते हैं, कौन सा समीकरण है, मान ले यही पहला समीकरण, इसी को मान लेते हैं। 4x माइनस y बराबर कितना 11। अब इसमें x का मान कितना है 4 गुणे x का मान कितना है 4, यानी 4 को 16 माइनस y बराबर 11। अब ये 16 उधर जाएगा, माइनस का y, 11 माइनस का 16 हो जाएगा, y माइनस y बराबर माइनस का 5, यानी y बराबर 5। तो जब भिन्न होगी, भिन्न जो हम आंसर लिखेंगे अंश बटे हर, तो अंश कितना है x का मान कितना है 4, और हर कितना है y का मतलब 5, यानी आंसर होगा हमारा 4/5। प्रश्न नंबर 11, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो एक फल 70 होता है। यानी पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना, यानी y की नहीं 2 गुना जोड़ा जाए तो एक फल कितना होता है 70। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरी शर्त कह रहा है, यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, यानी पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए किसकी आयु में, पुत्र की आयु में, तो उसका योगफल कितना होता है 95। अब देखते हैं समीकरण हो गया हमारा सेकेंड। अब चाहे फर्स्ट को बराबर कर ले y या x को बराबर कर लें। देखते हैं, इसमें फर्स्ट में x को बराबर करेंगे तो हम लिख देंगे 2 से गुणा, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y 70 दूना 140। अब देखते हैं इसमें क्या लिख देंगे हम घटाने पर। अब देखिए माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, y में से 4y गया माइनस का 3y, 95 में से 140 गया तो कितना बचा माइनस का 45, माइनस का 45, y बराबर आ गया 15। जब ये 3 माइनस का जाएगा कट जाएगा, y का मान कितना आ गया 15, यानी पुत्र की आयु आ गई 15। अब पिता की आयु निकालने के लिए किसी भी समीकरण में, जैसे मान लेते हैं x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 70, x प्लस 2y का मान 15 बराबर 70, यानी x बराबर 15 दूना 30 प्लस 70, यानी x का मान आ गया 40। कितना आ गया 40, यानी पिता की आयु हो गई हमारी, पिता की आयु कितनी आ गई 40, और पुत्र की आयु आ गई हमारी, पुत्र की आयु 15। अब देखिए अगर सभी शर्तों को देख देते हैं हम,
पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना, यानी पिता की आयु 40, इसका 2 गुना, 15 गुना 30, 40 30, योगफल कितना आएगा 70। और अगर पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना यानी 40 गुना 80 जोड़ दें तो 95 हो जाएगा। ये दोनों हमारा आंसर आ गया। नंबर 12, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में। सबसे पहले देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज होता है वृत्त के अंदर होता है ABCD, कहीं भी बिंदु बना हो और हमारा वर्ग बना हो। इसकी क्वालिटी ये होती है कि आमने, जैसे मान लेते हैं ABCD, अब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इसकी क्वालिटी ये होती है कि किसी भी आमने सामने, जैसे मान लीजिए आमने सामने है, इसका योगफल 180 होता है। क्या होता है? योगफल 180 होता है। और ये इसका योगफल 180 होता है। तो उसी नियम से हम इसको हल करेंगे। कोण ए बराबर इतना दिया, बी कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कोण ए और कोण सी, इसका योगफल कितना है 180, यानी कोण ए प्लस कोण सी मान कितना होता है 180 अंश। अब देखते हैं कोण ए कितना दिया हुआ है 2x अंश, 2x प्लस 4, ये कोण ए हो गया। कोण सी कितना दिया है ये वाला 2y प्लस 10 बराबर 180 अंश। तो ये हो गया 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, और ये 4 और 10 14, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो 14 जब इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 166। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इस ऐसे ही AC हो गया B और D, यानी कोण B और कोण D, इसका योगफल कितना होगा 180। अब कोण B और कोण D देखते हैं कितना। कोण B है y प्लस 3, y प्लस 3, और कोण D कितना है 4x माइनस 5 बराबर 180। अब देखते हैं 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई, 3 में से 5 गया माइनस का 2, उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 182। कितना 182। अब देखते हैं हल करने के लिए हमको किसी को बराबर करना होगा, चाहे x को बराबर कर ले चाहे y को बराबर कर ले। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर x को बराबर करने के लिए इसमें से हम 2 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे 2 से। ये समीकरण सेकेंड है और वो ऊपर वाला फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4y बराबर, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 छाक 12, 2 छाक 12, 2 एक का 2। अब क्या करेंगे, इसमें x बराबर होगा तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये गया कट, y में से 4y गया माइनस का 3y, और इसमें से ये घटाना है तो घटा लेंगे इधर से, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 150, वो भी किसका माइनस का, यानी y बराबर आ गया 3 से जब भाग देंगे यानी y का मान आ गया 50। अब देखते हैं, ऐसा करते हैं y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, किसी भी समीकरण, जैसे मान लो चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। मान लो यहाँ पर रख देते हैं 2x प्लस 2y बराबर 166, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो 2x प्लस 2y का मान 50 बराबर 166, तो 2x बराबर 50 इधर 100 हो जाएगा, 50 नहीं 100 उधर जाएगा घट जाएगा, कितना आ गया 66, यानी x का मान आ गया 33, यानी x का मान 33 आ गया अंश और y का मान 50। अब हम कोण A निकालेंगे। कोण A लिखा था 2x प्लस 4, यानी 2x प्लस 4, x का, अब देखिए 2x का मान कितना है 33 प्लस 4, यानी 2 33 दूना 66 और 4 कितना हो गया 70 अंश, यानी कोण A कितना आ गया 70 अंश। और कोण B निकालेंगे जब हम, कोण B कितना था y प्लस 3 अंश, y प्लस 3 अंश, यानी y का मान कितना है 33, और सॉरी y का मान कितना है हमारा यहाँ पर 50, और 50 और 3 यानी कितना हो गया हमारा 53 अंश। और कोण C देखते हैं, कोण C का मान कितना है 2y प्लस 10, 2y प्लस 10, y का मान कितना है हमारा 50, तो 50 दूना 100 और यानी 110 होगा, कितना हो गया 110। फिर देखते हैं कोण D है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5, यानी 4 गुणे x का मान 33 माइनस 5, 4 3 12, 4 3 12 13 माइनस 5, यानी 127, कितना 127। अब देखते हैं सभी शर्तों को चेक करते हैं क्या चक्री है नहीं। देखिए A और C, यानी A और C यानी 70 110, देखिए 180 हो गया। और कोण B और कोण D देखिए 53 127
80 हो गया। ये हमारे आंसर हो गए, यानी कोड ए का मान 70, कोड बी का 53, कोड सी का 110 और कोड डी का 127। प्रश्न नंबर 13, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 है और 5 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य 1100 है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। माना कुर्सी का मूल्य x, मेज का मूल्य y। तो देखते हैं 3 कुर्सी और 2 मेज, यानी 3 कुर्सी, कुर्सी का मूल्य x, 3 कुर्सी और 2 मेज यानी 2 मेज, इसका मूल्य कितना है 700। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। और देखते हैं दूसरा है 5 कुर्सी 3 मेज, यानी 5 कुर्सी 3 मेज, इसका मूल्य कितना है 1100। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं x या y को बराबर करेंगे। अगर x को बराबर करेंगे तो 5 3 से गुणा होगी और y को बराबर करेंगे 3 और 2 से। तो देखते हैं y को बराबर कर लेंगे तो इसमें 3 से गुणा होगी, इसमें 2 से। तो इसमें जब 3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y प्लस 2100। इसमें जब 2 से गुणा होगी 10x, 6y 2200, कितना 2200। फिर लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि निशान हमारे सेम है। तो ये जाएगा माइनस का x, ये माइनस का 100, यानी x बराबर 100। तो ये 100 किसका मूल्य आ गया हमारा, कुर्सी का मूल्य आ गया। अब मेज का मूल्य निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण किस में रख दें, मान लेते हैं तो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 700। तो लिखेंगे 3x का मान 100 प्लस 2y बराबर 700। ये हो जाएगा 300, उधर जाएगा घट जाएगा, यानी 2y बराबर 700 माइनस 300, यानी कितना आ गया ये 400। 2y बराबर 400 तो y बराबर 200, ये 2 से भाग हो जाएगा। तो कुर्सी का मूल्य आ गया हमारा, यानी कुर्सी का मूल्य होगा x बराबर 100 और मेज का मूल्य हो गया y बराबर 200। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 14, इस समय a की आयु b की आयु की 2 गुनी है। देखते हैं, a की आयु माना x, b की आयु y। a की आयु x, b की आयु y। देखते हैं a की आयु b की आयु की 2 गुनी है। 2 गुनी ये है, लेकिन गुणा किधर होगी, इधर। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y, इधर प्लस का 2y इधर आएगा, यानी ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक, अब देखते हैं अगली शर्त। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद, तो देखते हैं प्रेजेंट में आयु कितनी है, x और y। दूसरी शर्त कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। तो देखते हैं 8 वर्ष बाद, तो ये x है, a की आयु, b की आयु कितनी है y। 8 वर्ष बाद, ठीक, इनकी आयु कितनी हो जाएगी 7:4 में। तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4 32 बराबर 4 सत्ते, यानी 7y प्लस 7 56। अब ये 7y इधर आ गया, 4x माइनस 7y बराबर 56 माइनस 32। तो ये हो गया 4x माइनस 7y बराबर 6 में से 2 गया 4 और 5 में 3 गया 2, यानी 24। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट में 4 से गुणा कर दें, किससे 4 से। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 0 0। अब देखते हैं ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये देखिए 8y में से 7y गया y और ये हो गया 24, यानी y का मान कितना आ गया 24। अब देखते हैं y का मान समीकरण किसी भी में रख लें, मान लो यहाँ पर रख लेते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y x माइनस 2y, यानी x माइनस 2y, y का मान कितना दिया है 24 बराबर 0। तो x माइनस 48 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया 48। यानी a की आयु कितनी होगी, a की आयु है x का मान कितना 48 और b की आयु होगी हमारी 24। अब देखते हैं पहली शर्त, a की आयु b की आयु से 2 गुना है, b की आयु से 2 गुना है। दूसरी शर्त 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इसमें 8 जोड़ेंगे, 48 8 56 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। तो देखिए 7:4 है नहीं, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इससे 4, यानी आंसर हमारा ये सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का 1 भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज
4460 मिला हो तो अलग अलग कितना धन उधार दिया। माना पहला भाग यानी दो जगह दिया था, एक 12% पर और एक 14% पर। माना पहला भाग x और दूसरा भाग y। तो देखते हैं पहली शर्त यह है, एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का, यानी कुल पूंजी कितनी थी 35,000, यानी पहला भाग और दूसरा भाग दोनों मिलाकर कितना था हमारा धन 35,000। ये हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्त जो कह रहा है, एक भाग का 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरा भाग शेष जो बचा वो 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। या दूसरे कुल वार्षिक ब्याज 4460 मिला हो तो ये साधारण ब्याज पर दिया गया था। तो देखिए उसका होता है मूलधन, माने मूलधन पहला भाग का कितना है x गुणे दर गुणे समय बटे 100 प्लस दूसरा भाग y था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर टोटल हमारा ब्याज कितना बना 4460। तो देखते हैं ऐसा करते हैं, हर बराबर है तो ये हो गया 12x प्लस 14y बराबर ये जो 100 है बटे में 100, तो ये गुणे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4460 यानी 00। अब देखते हैं ऐसा करते हैं, x और y को बराबर करने के लिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अगर या 12 से गुणा कर लेंगे, किस संख्या से गुणा कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में ये समीकरण नंबर सेकेंड है और इसमें 12 से गुणा कर लेंगे। तो जब 12 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसको लिख लें 12x प्लस 14y बराबर 4460 और 00। अब इसमें जब 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 12 0 0 0 12 पंचे 60 हासिल आया, 12 पंचे 60, 6 12 36 और 6 42। अब देखते हैं घटाने पर ये गया कट। अब देखते हैं 14 में से 12y गया यानी 2y, और इसमें से जब घटाएंगे तो यह जाएगा 0 0 0 6, 4 में से 2 गया 2 यानी 26, यानी y का मान हो जाएगा हमारा 26,000 बटे 2 यानी कितना आ गया 13,000। अब दूसरा भाग कितना आ गया 13,000। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लें, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यानी x प्लस वाई बराबर कितना 35,000। तो x का मान पता नहीं, y का मान कितना है 13,000 बराबर 35,000। अब ये 13,000 उधर जाएगा घट जाएगा, यानी x का मान 35,000 माइनस 13,000। तो ये हमारा आ गया 0 0 12 में से 3 गया 5, 15 में से 5 में से 3 गया 2 यानी 12,000। तो देखते हैं यहाँ पर होगा 22,000, कितना हो जाएगा 22,000। यानी पहला जो भाग है कितना दिया गया है यहाँ पर 22,000 और दूसरा भाग है हमारा 13,000। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। अभ्यास दक्षता 7 द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।